श्री वेंकटरमण महर्षि की अरुणाचल की यात्रा। वेंकटरमण ने घर शनिवार की दोपहर में छोड़ा तथा 1 मील की दूरी पर स्थित रेलवे स्टेशन की ओर तेजी से चल दिए। तिंडिवनम तथा मद्रास के लिए ट्रेन का निर्धारित समय 12 बजे दोपहर का था। वह जब स्टेशन पर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वह बहुत देरी से वहाँ पहुँचे हैं। यद्यपि ट्रेन उनसे भी अधिक देर थी, वह अभी स्टेशन पर नहीं पहुँची थी। यह एक और प्रमाण था कि नियंता उनके उपक्रम की देखभाल कर रहा है। स्टेशन के टेबल में देखने पर उन्हें पता चला कि तिंडिवनम का किराया 2 रुपये 13 आने था। अपने विचारों में इतना खोए थे कि कुछ पंक्तियाँ नीचे देख ही नहीं पाए कि तिरुवन्नामलई स्वयं एक रेलवे स्टेशन है जिसका किराया मात्र 3 रुपये था। उन्होंने सीधे तिंडिवनम का एक टिकट खरीदा और जैसे ही ट्रेन पहुंची एक डिब्बे में घुसकर बैठ गए और पुनः अपने विचारों में खो गए। उनके ऊपर शारीरिक या मानसिक कोई बोझ नहीं था। वह अपने पिता के विचारों में लीन रहे, पूर्णतः अपनी आत्मा में ध्यानस्थ थे। ऐसों के लिए ही भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरे चिंतन करते हुए मेरे भलीभांति उपासना करते हैं, मुझे निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। श्री वेंकटरमण महर्षि बिना ध्यान दिए कि उनके साथ के यात्री क्या कर रहे या क्या कह रहे हैं, अपने आप में डूबे रहे तथा शांत रहे। इस तरह कई स्टेशन निकल गए। उनके डिब्बे में एक सफ़ेद दाढ़ी युक्त वृद्ध मौलवी बैठे थे। मौलवी ने देखा कि ब्राह्मण किशोर अपने आप में डूबा बैठा है तथा उनकी बातचीत में भाग नहीं ले रहा। उन्होंने पूछा, स्वामी कहाँ जा रहे हैं? तिरुवन्नामलई संक्षिप्त उत्तर था। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, मौलवी ने कहा। क्या? तिरुवन्नामलई को युवक की उत्सुकता हुई। नहीं, मैं अगले स्टेशन को जा रहा हूँ। अगला स्टेशन क्या है? किशोर ने पूछा। तिरुकोइलूर, मौलवी का उत्तर था। क्या ट्रेन तिरुवन्नामलई जाती है? अबोध किशोर ने आश्चर्य से पूछा। निश्चित ही तुम आश्चर्यजनक यात्री हो। तब तुमने किस स्थान के लिए टिकट खरीदा है? तिंडिवनम के लिए। अरे प्यारे, तुम्हें तिंडिवनम जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमें विल्लुपुरम जंक्शन पर उतरकर तिरुवन्नामलई और तिरुकोइलूर के लिए ट्रेन बदलना होगा। यह जानकारी मिलने के बाद वेंकटरमण पुनः अपने आप में डूब गए। यात्रा की उत्तेजना तथा गहरे मनोलय में उन्हें भूख से भी दूर रखा। जब ट्रेन तिरुचिरापल्ली पहुंची तो उन्हें भूख लगी। उन्होंने 2 देशी नाशपाती खरीदी तथा उसमें एक खाने लगे। फल का एक नवाला निकला ही था। उन्होंने अनुभव किया कि पेट भर गया। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ। विगत कल के दिन तक के वह बिना किसी कठिनाई के सवेरे ठंडे चावल और दोपहर में टिफ़िन के अतिरिक्त दिन में 2 बार पूरा भोजन करते थे, जबकि मात्र एक नवाले से पेट भर गया। वे और अधिक नहीं खा सकते थे। ट्रेन प्राय 3 बजे विल्लुपुरम पहुंची। वे वहां ट्रेन से उतर गए। प्रातः विल्लुपुरम की सड़कों पर चलते हुए पता करने लगे कि कौन सी सड़क पकड़नी है। संकोची होने के कारण वे किसी से कुछ पूछ भी नहीं सकते थे। सड़क पर घूमते हुए उन्हें भूख लग गई। वे भोजन के लिए एक होटल में पहुंचे। होटल के मालिक ने उन्हें खाने के लिए दोपहर तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। श्री वेंकटरमण महर्षि वहीं बैठ गए और अपनी समाधि में लीन हो गए। होटल के मालिक ने किशोर के तेजोमय शरीर, काले घुंघरालू बाल, कानों में वालियाँ पहने तेजस्वी रूप को ध्यान से देखा तथा उसे समाधिस्थ पाया, जिसके पास कोई सामान नहीं था। किशोर ने खाने के बाद मालिक को 2 आना देना चाहा तो उसने पूछा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं?
केवल 2.5 आना, श्री वेंकटरमण महर्षि ने उत्तर दिया। इसे अपने पास रखो, होटल के मालिक ने कहा। श्री वेंकटरमण महर्षि तुरंत रेलवे स्टेशन चल दिए। वहां पहुंचकर जो पैसा बचा था उसे मापलपट्टू का टिकट खरीदा। ट्रेन से उसी दिन शाम को उस स्टेशन पर पहुंच गए और तिरुवन्नामलई के लिए शेष रास्ता पैदल पूरा करने लगे। वह लगभग 10 मील चले तब उन्हें एक पर्वत तथा मंदिर दिखाई पड़ा। मंदिर अरुयणई नल्लूर का था। उन्हें इतनी लंबी दूर विशेषकर धूप में चलने का अभ्यास ना था। उन्हें थकान अनुभव होने लगी। जब शाम को मंदिर पहुँचे तो विलम्ब हो चुका था। वहाँ कोई नहीं था, इसलिए सामने गोबंद की सीढ़ी पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। मंदिर में उनके बैठने के स्थान को छोड़कर सभी जगह अंधेरा था। बैठते ही वे समाधि में चले गए। उस अवस्था में उन्हें तीव्र प्रकाश का अचानक दर्शन हुआ। उस प्रकाश को उन्होंने अपने चारों ओर अनुभव किया। उन्होंने यह सोचा कि यह ईश्वर का प्रकटीकरण होना चाहिए। वह मंदिर के गर्भगृह की ओर देखने चल दिए कि संभवतः प्रकाश वहाँ से आ रहा हो, किंतु उस कक्ष में उन्हें किसी प्रकार का दर्शन नहीं हुआ। तब वह संतुष्ट हो गए कि जो प्रकाश उन्होंने देखा था वह पत्थर की मूर्ति से नहीं आया था। प्रकाश जैसा भी था विलुप्त हो गया। तब वह पुनः विचारों में लीन हो गए। यह समाधि रसोइये के चिल्लाने से टूटी। जब मंदिर की पूजा समाप्त हुई तो उसने पूछा, मंडपम में कौन है? बाहर आओ, मुझे मंदिर बंद करना है। श्री वेंकटरमण महर्षि बाहर आए और थोड़ा भोजन की मांग की। तुम्हारे लिए यहाँ भोजन नहीं है, रूखा उत्तर था। कम से कम मुझे यहाँ रहने दीजिए, किशोर का अनुरोध था। ओह नहीं, पुजारी ने कहा, यहाँ किसी को रुकने की अनुमति नहीं है। श्री वेंकटरमण महर्षि तब बाहर आए और दूसरों के साथ वे 6 फरलांग दूर कीलूर गए। उन्हें कीलूर बताया गया कि संभवतः वहाँ पूजा के उपरांत कुछ भोजन मिल जाए। जब ये लोग कीलूर मंदिर के विराटेश्वर मंदिर में गए तो पुजारी अपने पूजा पाठ में लग गया। श्री वेंकटरमण महर्षि दोबारा गहरी समाधि की अवस्था में चले गए। इस स्थिति से उन्हें पुजारी ने जाने का समय जगाया। किशोर ने भोजन मांगा तो दोबारा पुजारी का रूखा एवं निषेधात्मक उत्तर था। मंदिर का ड्रमर बजाने वाला, जो आरंभ से ही मौजूद था, ने पवित्र एवं संत जैसे किशोर की हालत देखी। वह चिल्लाया, क्यों श्रीमान, उसे मेरा हिस्सा दे दीजिए। उबले हुए चावल लेने के बाद वह पड़ोसी के घर पानी लेने के लिए पहुँचे और पानी की प्रतीक्षा में ही सो गए। निद्रावस्था में चलने एवं भूख और कमजोरी के कारण वह नीचे गिर गए। कुछ समय बाद जागने पर उन्होंने अपने को थोड़ी दूर पर लेटे पाया। उनके चारों ओर भीड़ एकत्रित थी जो उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। तब उन्होंने चावल जो जमीन पर फैल गया था उसे एकत्रित किया, उसका एक हिस्सा खाया और वहीं सो गए। अगला दिन 31 अगस्त 1896 सोमवार गोकुल अष्टमी श्री कृष्ण के जन्मदिन का था। उन्हें अभी तिरुवन्नामलई पहुंचने के लिए 20 मील चलना था। उन्हें मालूम ना था कि वह वहां जाने के लिए कौन सी सड़क पकड़ें। किशोर को तेज भूख लगी थी। उन्हें पहले भोजन प्राप्त करना चाहिए, फिर ट्रेन से जाना चाहिए, किंतु ट्रेन का किराया एक क्षण सोचा तथा कान की वालियों का सेट उतारा। गिरवी रखने पर इसकी कीमत 20 रुपये होनी चाहिए, पर कैसे और किसको? गिरवी रखकर उधार लेने का उन्हें कोई अनुभव ना था। भूख लग रही थी, इसलिए वह मुत्तुकृष्ण भागवतर नामक एक व्यक्ति के घर गए तथा भोजन की भीख मांगी। घर की संभ्रांत महिला को श्री कृष्ण के पावन जन्मदिन पर अतिथि के रूप में तेजस्वी किशोर के आगमन से बेहद खुशी हुई। उसने प्रचुर मात्रा में भोजन परोसा तथा उन्हें खाने के लिए आग्रह करने लगी, जबकि पहला नवाला मुंह में रखते ही उनकी भूख समाप्त हो गई। भोजन के बाद वह भागवतर के पास गए। अनावश्यक संदेह पैदा ना हो इसलिए उन्होंने कहा कि वे सामान के साथ यात्रा कर रहे थे जो कहीं रास्ते में खो गया।
अपनी यात्रा जारी रखने के लिए उन्हें 4 रुपये की आवश्यकता है, जिसके लिए कान की वालियां गिरवी रखना चाहते हैं। भागवत ने वालियां लेकर देखी, उन्हें असली सोने एवं रूबी का पाया। उन्होंने 4 रुपये दे दिए। एक कागज पर किशोर का पता लिखा और दूसरे पर अपना लिख दिया। महिला के रास्ते के लिए मिठाई का एक पैकेट देकर उन्हें स्टेशन रवाना किया। वेंकटरमन ने वादा किया कि वे जेवर छुड़ाने वापस जरूर आएंगे, किंतु जैसे ही घर छोड़ा, पता लिखा कागज के टुकड़े कर फेंक दिए। पैसे एवं मिठाई के साथ वह स्टेशन पहुंचे तथा वहां रात्रि को सो गए। प्रातः 1 सितंबर 1896 को उन्होंने 4 आने में टिकट खरीदा तथा 1 या 2 घंटों में तिरुवन्नामलई पहुंच गए। इस प्रकार उनकी अरुणाचल की यात्रा संभव हुई।